2013 में बम घटना हुआ था, उसमें आप बम पकड़े भी थे और आप जीता जागता एक गवाह भी थे। 16 में हमारा घटना हुई 10 नंबर प्लेटफार्म पे 11 बजे रात में। वो चाहता तो हम लोग को उड़ा भी देता। उसके पास 3 शक्तिशाली बम था। रह गए कि हमको गवाही देना है, इसलिए कि देश का प्रधानमंत्री को जान बचाएं, देश का मामला का बात है, हम गवाही से डरेंगे नहीं। लेकिन इसमें एनआई ने हमारा गवाही को नहीं दिलाया। पाकिस्तान से आपको धमकी आया और पैसा का भी ऑफर 50 लाख तक ले आया। क्या ऑफर क्या दिया जा रहा था कि 50 लाख देंगे, क्या करने के लिए, कुछ करने बोले कि किस खुशी में दोगे, तो बताया कि अच्छा काम किए हैं, तो हम समझ गए कि ये पाकिस्तान का नंबर है, हम उसको गाली हुई दिए। पिछले दिनों एक खबर बड़ा चर्चा में रहा। खबर ये था कि पटना जंक्शन पर एक कुली है जिनको बिहार सरकार की तरफ से बिहार पुलिस का 2 बॉडीगार्ड मिलता है। जी हाँ, बिल्कुल 2 बॉडीगार्ड एक कुली को मिलता है। अभी हमारे साथ वही कुली है जिनको बिहार सरकार की तरफ से 2 बॉडीगार्ड मिला है। पहले तो आप अपना नाम बताइए। हमारा नाम धर्मनाथ यादव हुआ। धर्मनाथ यादव हुआ, आपको 2 बॉडीगार्ड मिले हैं, क्यों? 27 अक्टूबर 2013 में पटना के गांधी मैदान में भाजपा की हुंकार रैली थी। उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी थे, लेकिन प्रधानमंत्री के भाभी थे। 9:30 बजे की समय है। पहला बम धमाका पटना जंक्शन के 10 नंबर प्लेटफार्म पर शौचालय में हुआ। इसी हम कुली विश्राम गृह में अपना बैठे हुए थे। जब धमाका हुआ तो शौचालय से धुआं निकला। तो हम देखे कि हम लोग का बगल में है। तब अपना हम डांटा, जो भी हाथ में लाठी था निकाले और निकाल के दौड़ के शौचालय के दरवाज़ा पर पहुंचा। पहुंचने के बाद आदमी उसमें से निकल रहा था। वो दरवाज़ा खोला और बंद किया। हमको शंका हो गया कि इसमें है। तो उस समय एक सिपाही जीआरपी के था, अशोक कुमार मुखर्जी नाम था, उसको हम बुलाए। वो भी आया। उसके साथ दोनों आदमी हम लोग साठगांठ किए कि कैसे इसको निकाला जाए, कैसे रिफ्यूज़ किया जाए। हम लोग दोनों आदमी अपना हिम्मत बांध कर जाके दरवाज़ा खुलवाएं और उसके पास 3 शक्तिशाली बम था। वो चाहता तो हम लोग को उड़ा भी देता। उसका नाम इम्ताज अंसारी था। अच्छा, इम्ताज अंसारी नाम का व्यक्ति। हम लोग पूछताछ किए उससे पकड़ के कि तुम्हारा गिरा हुआ है, बताओ तुम्हारे साथ है कि नहीं है। लेकिन सब बताया नहीं हमसे उस समय। उसी समय में 15-20 मिनट के बाद हमारे पास एक आरपीएफ के इंस्पेक्टर राजेश लाल जी आ गए। वो आए तो उन्हीं के हाथ में हम सौंपा और हमको और मुखर्जी जी को, जो घायल था उस व्यक्ति को, फिर टेम्पू ले आके मतलब लाद के उसको अस्पताल में चला गया। FIR में हमारा नाम लोग नहीं दर्शाया था, लेकिन हम उसी समय लड़े थे कि मैं पकड़ा भी हूँ और गवाह भी। अच्छा, मतलब जो 2013 में बम घटना हुआ था, उसमें आप बम पकड़े भी थे और आप जीता जागता एक गवाह भी थे। तो हम उसी समय से अपना सुरक्षा का मांग करने लगा। जो भी जहाँ कागज़ पत्र देना था जाकर हम बोले, लेकिन हमको नहीं मिला। लेकिन 16 में हमारा घटना हुई 10 नंबर प्लेटफार्म पर 11 बजे रात में। हम PMC में भर्ती हुए। 3 दिन के बाद होश आया। उसके बाद हम हॉस्पिटल से आए तो फिर अपना सुरक्षा का गुहार लगाया, तभी नहीं मिला। उसके बाद भी हमारा बॉम्बे से पाकिस्तान से धमकी आ गया। पाकिस्तान से आपको धमकी आया और पैसा का भी ऑफर 50 लाख तक ले आया। क्या ऑफर क्या दिया जा रहा था कि 50 लाख देंगे, क्या करने के लिए, कुछ करने? बोले कि किस खुशी में दोगे, तो बताया कि अच्छा काम किए हैं, तो हम समझ गए कि ये पाकिस्तान का नंबर है, हम उसको गाली हुई दिए भी। हम ये भी बात बोले कि तुमको पैसा देना है तो हम पटना जंक्शन पर रहते हैं, तुम आके दो। ये बात हम बोले हैं, लेकिन पटना जंक्शन में तो आएगा नहीं। इस बात को फिर हम प्रधानमंत्री गृह मंत्रालय लिखे, मतलब सगरे कागज पत्र दिया। प्रधानमंत्री गृह में भी कागज आया। हमको सुरक्षा मतलब नहीं दिया गया। लेकिन फिर हम हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया तो एक GRP का हमारा उसी समय रेल परिसर में हमको सुरक्षा मिली। हमको फिर बाहर आने जाने में
दिक्कत परेशानी होती थी, लेकिन अस्थाई थाना को दिया गया था कि जहाँ जाएंगे तो अस्थाई थाना इनको अपना सुरक्षा देगी। लेकिन अब हम डीआईजी एसपी साहब के पास लिखते थे, लेकिन कितना थाना पर हम एथी करते हैं। उसके बाद फिर ये 23 में फरवरी में हाई कोर्ट से हमारा आदेश हुआ, तो अप्रैल में हमको जिला से भी सुरक्षा एक मिला बाहर आने जाने के लिए। और गवाही के लिए केस में हम अपना जाते रह गए कि हम गवाही देंगे कोर्ट में, एनआई कोर्ट में अपना कागज़ अपना देते रह गए कि हमको गवाही देना है, इसलिए कि देश का प्रधानमंत्री को जान बचाएं, देश का मामला का बात है, हम गवाही से डरेंगे नहीं। लेकिन इसमें एनआई ने हमारा गवाही को नहीं दिलाया। उसके पहले भी हम हाई कोर्ट मतलब एनआई कोर्ट में अपना बहस करवाए, 3 दिन तक बहस चला, नहीं हमको यथी किया गया। तो हम जज साहब से रिक्वेस्ट किया कि हमको रिजेक्ट करिए, हम हाई कोर्ट जाएंगे। तो रिजेक्ट करा के फिर हम एनआई के ऊपर अपना केस एफआईआर कराए, मतलब हाई कोर्ट में एनआई विजिलेंस आईबी पर। और एनआई ने पैसा लिया है, पैसा वो लोग करोड़ों रुपया ले लिया। हम जब 50 लाख का ऑफर मानते हैं, हम चाहते तो ले लेते हैं। अच्छा, मतलब एनआई ने पैसा ले लिया इस बात के लिए कि आप गवाही ना दे कोर्ट में। आखिर हम गवाही देने के लिए तैयार है, वारंट और बॉडी वारंट तक ले मांगे हैं कि हमको जेल विदा करिए, लेकिन हम गवाही देने के लिए तैयार हैं। हमको जो भी होगा, ये देश के मामला का बात है, मानते रहे। आप दिल में देशभक्ति था। 3 बार हम मर के बचे हैं, तो फिर हमको जो भी कुछ हम गवाही से भागते तब न गवाही देने के लिए। लेकिन एनआई ने पैसा लेकर हमारा गवाही को इधर उधर कर दिया, तो हम वही रिजेक्ट करा के हाई कोर्ट में लीड किए हैं। डीएम साहब से भी हम आवास के लिए अपना रिसीव कराए हैं कि हमको यहाँ पर आवास दिया जाए, इसलिए कि देखिए कुली विश्रामगृह में रहते हैं, इसमें हथियार लेकर इसमें 10 कुली से रहते हैं, 5 कुली, तो मानते हैं हथियार लेकर कोनो बातें हो जाएगा तो जिम्मेवारी कौन लेगा। तो हम सेपरेट आवास चाहिए, आवास चाहिए, और एक लड़का को नौकरी चाहिए, और राष्ट्रपति गारंटी। हमारा प्रधानमंत्री से भी अनुरोध है कि हमको राष्ट्रपति गारंटी मिलना चाहिए। मतलब अपने लड़का की नौकरी की भी मांग आप कर रहे हैं। तो उम्र देखिए, सब तो उम्र पे होता है, उम्र आता पीछे तो हम अपना करते हैं, लेकिन आज मानते नहीं हम लोग। एक बात बताइए, 2013 से ये लड़ाई लड़ रहे हैं, 2023 में कहीं ना कहीं सफलता आपको मिली है, इस बात की कितनी खुशी? हाई कोर्ट का ये देखिए, हम हाई कोर्ट के वो प्रार्थना करूंगा कि जुडिशियल जो भी है हमारे के लिए बहुत कुछ किए हैं। और इसमें हमारा जो सलाहकार हैं हमारे पीएन राय, उनको पारसनाथ राय मतलब नाम है, सहायता जो गरीब को किए हैं, और हमारे वकील हैं सुनील जी, कि आज वे हमारे इतना लड़ाई को आगे बढ़ाए हैं। मतलब जो वकील साहब हैं, जो सलाहकार हैं, उनको आप एकदम भगवान के दर्जा पे तौल रहे हैं। इसलिए कि हमारा देखिए, आज मानिए तो बाप मानिए चाहे गुरु मानिए, जो भी है आज भी जो होता है तो आज हमारे लिए खड़ा रहते हैं। तो इसलिए उनको हमको आगे तो भाई उनसे भगवान से आशीर्वाद मांगेंगे नहीं। ये घटना 2013 का है। 2013 में बम ब्लास्ट हुआ था पटना जंक्शन पर, जिसका जीता जागता सबूत धर्मा कुली है, जो बम रिफ्यूज भी करवाने में मदद किए थे, बम पकड़ने में भी मदद किए थे, और बम ब्लास्ट को अपने आंखों के सामने देखे भी थे। इसका जीता जागता ये एक सबूत थे, जिसके वजह से इनको अपने जान का खतरा लग रहा था। और इनका साफ तौर पे कहना है कि इनको धमकी भरे फ़ोन भी आ रहे थे, यहाँ तक कि पाकिस्तान से भी इनको फ़ोन आ रहा था। और अभी इनके साथ बिहार सरकार के द्वारा 2 सुरक्षा गार्ड दिए गए। एक सुरक्षा गार्ड आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे कैमरे में, और वहीं दूसरे सुरक्षा गार्ड अभी रूम में बैठे हुए हैं, विश्राम कर रहे हैं, क्योंकि धर्मा कुली का भी साफ तौर पे यही कहना है कि जो इनको सुरक्षा गार्ड दिए गए हैं 24/7, जी हाँ बिल्कुल 24 घंटा 7 दिन के लिए दिए गए हैं। तो इनका साथ में ये भी अनुरोध है कि जो गार्ड दिए गए हैं सुरक्षा के लिए, उनको भी थोड़ा बाहर आने जाने का समय दिया जाए। आए खबरों के लिए बने रहे। जय हिंद।